सो आज हम अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑटोकैड में कैसे हमें हाउस प्लानिंग करनी चाहिए। क्या स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। उन्हीं के बेसिस में हम अपना प्लानिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी ड्राइंग की टेम्पलेट ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, तो ड्राइंग टेम्पलेट्स आती है हमारे पास अलग अलग। अब आप अगर में काम करते हो तो एक एड ISO यूनिट लिएगा, अगर आप इंच में काम करते हैं तो एक एड वाले लिएगा। एक ऐड को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं हम। जैसे हम ओपन करेंगे इस टाइप से हमारा ये इंटरफेस खुल के आ रहा है। अब इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट कमांड पे गए, यूनिट सेट करने के बाद हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे गए, मॉडिफाई पे गए। यहाँ पे भी अपने यूनिट्स को इंजीनियरिंग कर लिया। प्रेसीजन पॉइंट के बाद डबल यूनिट का ले लिया, टेलिंग के सब जीरो को सप्रेस कर दिया। डायमेंशन से टेक्स्ट हाइट 6 इंचेस ले ली हमने, एरो साइज भी 6 इंचेस ले लिया, एंड लाइन की लेंथ जो है ये यहाँ से 3 इंचेस की ले ली हमने। फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को भी हमने ऑन कर लिया, उसकी वैल्यू भी 3 इंचेस कर दी। ओके किया, सेट करंट करके क्लोज कर दिया। मैं एक काम और कर रहा हूँ इसमें, डी एंटर करके मॉडिफाई करके मैं एरो स्ट्रक्चर जो होता है उसको ये वाला एरो लेता हूँ, आर्किटेक्चर टिक के नाम से। क्लोज कर दिया। अब सबसे पहला काम हमें क्लाइंट से पूछना है कि भाई उनका प्लॉट एरिया कितना है। सपोज क्लाइंट कह रहा है कि उसका 200 गज का प्लॉट है, तो 200 गज के प्लॉट की डायरेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको पहले से ये भी पूछना पड़ेगा कि फ्रंट कितना है। तो सपोज हमने उससे पूछा, तो या तो आपको सर्वे करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर वो आपको बता देगा। सर्वे करेगा तो आप सर्वे का चार्ज अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज में ऐड कर दिएगा। जैसे साइट विजिट का चार्ज होता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000 होता है। अच्छे आर्किटेक्ट्स 25,000, 30,000, 40,000 भी लेते हैं, प्लस आने आने का कन्वेंस भी लेते हैं। तो उस तरीके साइट विजिट का सर्वे नहीं करते वो। सर्वे का मतलब क्या हो गया, सर्वे तो एक दूसरी टर्मिनोलॉजी होगी, साइट विजिट। आप साइट पे जाके विजिट कर रहे हो, उसका चार्ज आपको आप लोगे ना, क्लाइंट से या किसी भी चीज़ से आप अपना टाइम दे रहे हो। तो जनरली तो इन जनरल क्या होता है, 500-1000 रुपये इस तरीके से चलता है। कोई जानने वाला होता है तो आप फ्री में भी करते थे। ठीक है, सो तो हो गया। मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ। ठीक है, सो हमने क्लाइंट से पूछ लिया भाई उनका साइट एरिया कितना है, तो उन्होंने बता दिया भाई कि उनका जो प्लॉट है वो है 30 फीट बाई 60 फीट का। ये एंटर किया, 30 फीट बाई 60 फीट का हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब ये क्लाइंट का प्लॉट है, ठीक। सिर्फ क्लाइंट के प्लॉट साइज से देने से काम नहीं चलता हमारा। हमने यहाँ पे ये बता दिया भाई ये 30 फीट है और ये 60 फीट है, बट इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट कमांड से ये भी बताना पड़ेगा कि एंट्रेंस किधर से देनी है, रोड किधर है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगल बगल में क्या चीजें हैं, क्योंकि अगर मान लो आसपास भी उसके गली गई हुई है, रोड गई हुई है, तो हम वहां पे भी क्या कर सकते हैं, विंडो वगैरह ओपन कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। लेकिन अगर अगल बगल दोनों तरफ घर है तो क्या मैं विंडो ओपन कर पाऊंगा? नहीं। तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। ये अब ये पता कैसे चलेगी, या तो क्लाइंट से पूछ, कौन, अब क्लाइंट अपने आप नहीं बताएगा, उसको तो पता ही नहीं क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको प्लानिंग का पता होता तो आपके पास आता प्लान करवाने, खुद ही कर लेता। तो ये सारी चीज़ें आपको उससे पूछनी पड़ेंगी। अब वो आपकी मर्जी है। अच्छा डिजाइनर क्या होता है, पहली बार मीटिंग में ही चीज़ें पूछ लेता है, उनको नोट अप कर लेता है, उसके हिसाब से प्लानिंग स्टार्ट करेगा। अब पहली बार में आपसे मिला वो, आपने कहा हाँ प्लान हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, 100 गज का प्लान बना दूंगा। फिर 2 मिनट बाद, यार मैंने साइज तो पूछा ही नहीं। हाँ साइज पूछा, फ्रंट एंट्री कहाँ से देनी वो पूछ लिया, फिर फोन कट कर दिया, प्लानिंग करने बैठे, अगल बगल विंडो दे दी, फिर बाद में ध्यान आया विंडो दे सकते नहीं दे सकते, फिर फोन करके पूछा, फिर विंडो का वो हो गया, फिर उसके बाद दोबारा आपने प्लान कर दिया, प्लान लेके गए, वो कह रहा है मुझे इस तरीके का प्लान चाहिए ही नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको पहले से उससे क्या पूछ लेनी है, पहली मीटिंग में या दूसरी मीटिंग में। नहीं तो बार बार उससे पूछेंगे तो
वो भी परेशान हो जाएगा। नहीं, उसको लगेगा ना कि सारी चीजें एक बार में तो हो नहीं रही। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने लिख दिया भाई यहाँ पे क्या है, हमारी मेन रोड है, मतलब घर की एंट्री वगैरह हमें इधर से देनी होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्लाइंट का प्लॉट रहेगा, ये हमारा, ये ड्राइंग, इस ड्राइंग को हम कहेंगे साइट लेआउट, मतलब किस तरीके की साइट थी जो हमने काम करने से पहले हमें दी गई थी। तो इसको मैं जनरली क्या करता हूँ, पहले मैं इसके अंदर टेक्स्ट से लिख देता हूँ कि हमारा भाई क्लाइंट का प्लॉट एरिया यही है। ठीक, अच्छा, अब आपको ये तो साइट का पता चल गया कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ पूछनी पड़ेगी क्लाइंट से, आपको क्लाइंट से ये भी पूछना पड़ेगा कि वो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, मतलब कितने रूम्स उसको बनवाने हैं, किस पर्पस के लिए बनवा रहा है। तो हमारा प्लॉट कितने एरिया में है, आप देखो 200 गज है। मैंने आपको क्लाइंट का फॉर्मेट बताया, क्लाइंट किस तरीके से है, मिड रेंज से हाई एंड क्लाइंट है, मतलब क्या है वो अप्रोच जो है उसके में प्रीमियम वाली थोड़ी सी टच फील हमें देनी होगी। अब इनकी जब प्लानिंग करते हैं हम प्रीमियम क्लास क्लाइंट की या हाई एंड क्लाइंट की, तो हमेशा याद रखते हैं कि कॉम्पैक्ट नहीं रखते हैं, ओपन टाइप अप्रोच रखने की कोशिश करते हैं। गार्डन एरिया भी देते हैं, पार्किंग एरिया होता है, ठीक है, रूम्स बड़े देते हैं, वॉशरूम वगैरह अटैच्ड देते हैं, ठीक है, और मास्टर बेडरूम में वॉकिंग क्लोजेट जनरली दिया ही जाता है, कंजेस्टेड नहीं बनाना, हाँ ओपन टाइप, रूम्स में विंडो जरूर होनी चाहिए। इस तरीके का हम सेटअप देने की कोशिश करते हैं, किसमें, हाई एंड क्लाइंट में या प्रीमियम क्लाइंट में, ठीक है। लो एंड क्लाइंट में तो आपका वो छोटा स्पेस होता है, वहाँ पे हम आराम से एडजस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब हमें ये क्लाइंट से पूछना होगा, तो क्लाइंट ने मान लो सपोज उसने कहा भाई उसको एक 2 BHK सेटअप चाहिए प्रॉपर, ठीक है, 2 BHK 3 BHK मान लेते हैं, चलो 3 BHK 200 का 3 BHK सेटअप चाहिए G+1 में। G+1 मतलब हमें 2 फ्लोर डिजाइन करने होंगे उसके लिए, एक तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब कुछ चीजें ग्राउंड पे ही सेटअप करनी होंगी और कुछ चीजें फर्स्ट पे लेके जानी होंगी। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी पूछना होगा कि वो हाउस प्लानिंग किस तरीके से करवाना चाह रहा है, क्या वो अपने रहने के लिए ही करवा रहा है या वो सेल आउट करने के लिए, रेंटिंग के लिए करवा रहा है। जैसे यहाँ पे ज्यादातर यहाँ एरिया में क्या होता है कि आप भी रहते हो और उसके साथ आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसेप्ट बनाते हैं, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे सेपरेट फैमिली है, तो उनके हम उस टाइप के घर में जहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं स्टेयरकेस को कॉमन एरिया में डालते हैं, यानी कि कोई भी आके ऊपर जा सकता है, आपके घर के अंदर से वो आके नहीं जाएगा। लेकिन आपने यही देखा होगा विलेजेस में या जो फार्म हाउसेस बनते हैं, कोठी वगैरह होती है, उनमें जो स्टेयरकेस होता है वो घर के अंदर में से हॉल में से दिया जाता है, जनरली इंटरनल अप्रोच दी जाती है। क्यों? ताकि कोई ऊपर जो रह रहा है जैसे उन टाइप के घर में क्या है, किचन एक ही होगा, एक ही फैमिली रह रही है, तो ऊपर वालों को भी किचन की जरूरत पड़ेगी, नीचे मान लो सपोज किचन दिया तो उनको भी रात पे रात ऊपर से नीचे उतर के आना पड़ेगा। अब अगर आपने स्टेयरकेस को बाहर खोला
तो वो क्या होगा, वो पहले बाहर जाएंगे, बाहर से फिर दरवाजा खुलवा के अंदर आएंगे, फिर दर बंद करके फिर ऊपर जाएंगे। तो इसलिए आप ड्यूप्लेक्स वगैरह जब बनाते हो या फार्म हाउस बनाते हो तो वहाँ पे स्टेयरकेस कैसे देते हैं हम, इंटरनल। हाई इंक्लाइन में जनरली क्या होता है, वो फ्लैट्स नहीं बनवाते, वो क्या बनवाते हैं, अपनी पूरी सिंगल बिल्डिंग बनाते हैं, ड्यूप्लेक्स हो गया या आपका मल्टी स्टोरी बनवाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर एक सेपरेट एंट्रेंस अलग से रखते हैं दूसरों के लिए। तो यहाँ पे हम उसी टाइप के अप्रोच पे चल रहे हैं कि उनको एक अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाना है, रेंटिंग के लिए नहीं बनवाना है। तो स्टेयरकेस भी हमें कहाँ से देना होगा, अंदर देना होगा। अच्छा, 3 BHK बनाना है G+1 में, G+1 मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से बनाना है। तो अच्छा, इसके साथ और भी चीज़ पूछ लेंगे, कार पार्किंग, मल्टी कार पार्किंग देनी है, सिंगल कार पार्किंग देनी है। ठीक है, प्रीमियम क्लास क्लाइंट में चल रहे हैं तो मल्टी कार पार्किंग की अप्रोच देते हैं, मतलब कम से कम 2 कार खड़ी हो जाए। ठीक है, बाकी फिर डिपेंड करता है किस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, 2 कार 3 कार उस तरीके से देंगे। अच्छा, प्लॉट एरिया इतना बड़ा है, इसमें बनाना खाली 3 BHK है और वो भी ग्राउंड प्लस फर्स्ट पे बनाना है, तो एरिया बहुत ज्यादा बचेगा अभी हमारा। जैसे कल जो प्लॉट बनाया था हमने, उसमें कितना बनाया था, 2 BHK सेटअप था, कितने का था वो प्लॉट कितना था, वो सर 1200 स्क्वायर फीट का था। 100 यानी 1200 स्क्वायर फीट कितना हो गया, 100 गज से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। 100 गज से थोड़ा 125-130 गज का होगा। और हाँ, और ये कितना है, 200 गज है। और ये एक फ्लोर पे भी नहीं बनाना, पूरा ग्राउंड प्लस फर्स्ट पे बनाना है, यानी कि 1200। इसमें क्या होगा, 200 गज नीचे का मिलेगा, 200 गज फर्स्ट फ्लोर का भी तो मिलेगा। 400 गज में हमें कितना बनाना है, खाली 3 BHK। तो स्पेस उससे डबल से भी ज्यादा है, ट्रिपल है ना। 400 गज है, वो 125 गज था, ट्रिपल के बराबर हो गया। और चाहिए क्या, वही सेम चीज चाहिए। तो हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से जब हम प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था कि हाई एंड क्लाइंट में मल्टीपल हॉल्स दिए जाते हैं। कहलाएगा वो 3 BHK, बट उसमें हॉल अलग अलग होंगे, मतलब डाइनिंग स्पेस अलग होगा, लिविंग स्पेस अलग होगा। बट कल जो बनाया था उसमें वही डाइनिंग था, वही लिविंग था, वही लॉन था। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। और पार्किंग नहीं छोड़ी थी, पार्किंग छोड़ेंगे। और पार्किंग के साथ कल आपने से पूछा भी था ना, गार्डन छोड़ना होगा, गार्डन के साइड में तो गार्डन स्पेस भी हमें छोड़ना होगा। तो अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं हैच के पार्ट पे चलता हूँ। ये हो गया हमारा पूरा। ठीक है, ये आपका हो गया साइट लेआउट। इसको उठा के कॉपी करके मैंने नीचे रखा। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ये आप कैसे किया आपने सर? क्या सर जो आपने इसमें हैश किया इसमें अंदर पास में, तो वो उसमें अंडरलाइन नहीं किया था आपने सर, जो वहाँ पे उसकी डायमेंशन वगैरह लिखी है आपने, प्लांट प्लॉट एरिया। हाँ, तो मैंने टेक्स्ट पहले लिखा, उसके बाद हैच किया ना। अच्छा अच्छा सर, अगर टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा रहेगा पहले से, उसके बाद हैश करेंगे तो टेक्स्ट नहीं जाएगा, हाइड नहीं होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अगर लेकिन मैं बाद में टेक्स्ट लिखता हूँ तो नहीं आएगा ये, तो नहीं कट रहा ना। अगर इसको काटना है तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल कमांड पे जाओ, एक रेक्टेंगल बना दो, बाउंड्री, TR डबल एंटर पे जाके इसको बीच वाले को कर दो ट्रिम। अरे
बाद में बताता हूँ। तो पहले टेक्स्ट लिख दिएगा, उसके बाद आप क्या करना, हैच करना, तो स्पेस हट जाता है हमारा। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब इस पे हमें अपना काम करना होगा प्लानिंग का। तो प्लानिंग के लिए हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री को कॉपी करके साइड में रख लिया। सबसे पहले चारों तरफ से वॉल आएगी, वो वॉल हमारी मेन वॉल होती है। आउटर मेन वॉल का साइज कितना रहता है हमारा, 9 इंच। तो हमने 9 इंच अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया, ठीक है। और 9 इंच ऑफसेट करने के बाद इसको कर देते हैं एक्सप्लोड। अब हमें बनाना क्या है, 3 BHK सेटअप बनाना था ग्राउंड प्लस 1 पे, प्लस पार्किंग देनी थी। अब पार्किंग आगे से फ्रंट से ही तो देनी होगी, तो एक तरफ गेट देना होगा, या तो लेफ्ट या राइट या फिर सेंटर। अब ये प्लॉट इतना बड़ा नहीं है कि सेंटर में दिया जाए। जो प्लॉट बड़े होते हैं ये, जिनमें हमें दोनों तरफ अलग अलग अप्रोच चाहिए होती है, वहां पे जनरली क्या करते हैं, गेट सेंटर में देते हैं। जैसे आपने प्लान बनाया भी होगा ऑटोकैड को, एक प्लान आपको दिया था बनाने के लिए, जिसमें एक तरफ 2 BHK फ्लैट था और एक तरफ 3 BHK सेटअप था। जो प्लान आपने इंच फिट वाला बनाया होगा जिसमें फर्नीचर रखा हुआ था, है ना। तो उसमें क्या था, सेंटर पे स्टेयरकेस था। वो क्यों स्टेयरकेस सेंटर पे था, क्योंकि दो फ्लैट अलग अलग थे, इसलिए बीच में दे दिया था। आपने यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी जितने ऐसे होंगे ना जिनमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होंगे, वहाँ पे स्टेयरकेस बीच में दिया होगा। लेकिन अगर एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है तो स्टेयरकेस कॉर्नर में ही दिया होगा, बीच में नहीं दिया होगा। तो एंट्री गेट भी हम इसलिए क्या करते हैं, कॉर्नर में देते हैं। तो मैंने इसको एक्सप्लोर तो कर दिया था। अब एंट्री गेट में अगर सिंगल कार का रखूंगा तो 12 फीट रखते हैं, अगर डबल कार है, 2 कार का हमें देना है, तो आप कम से कम 15 फीट रखिए गेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 15 फीट का गेट छोड़ दिया। सर अगर 2 कार होगी तब देखो गेट, घर फ्रंट भी बड़ा है, हाँ ज़्यादा छोटा देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लस क्या होता है, ज़्यादातर प्रीमियम क्लास क्लाइंट में क्या होता है, गेट के पास गार्ड रूम होता है, ठीक है। अब आप 10 फीट का रखोगे, उसी में गार्ड रूम बनाओगे, तो फिर तो 12 फीट का गेट हो जाता है, और 3 फीट का क्या होता है, 4 फीट का, 5 फीट का पीछे गेट के पीछे एक गार्ड रूम बन जाता है। इस तरीके से करते हैं, मतलब प्रीमियम क्लास राइड में 12 फीट से छोटा तो गेट नहीं दे सकते हो आप चाहो तो। उसको 12 फीट को भी 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं जनरली। कैसे तोड़ते हैं, एक तो कार का गेट होता है, दूसरा आपका हाँ एंट्रेंस गेट हो जाता है, ठीक है। और जहाँ गार्ड रहता है वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वो जो मेन गेट है उसको ही गार्ड को खोलना है। तो जरूरी नहीं कि एंट्रेंस गेट अलग से भी दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 12-15 फीट छोड़ दिया है। इसमें 15 फीट में क्या होगा आपका, ये आपके कार के लिए हो जाएगा, और ये वाला एंट्रेंस के लिए हो जाएगा। से 3 फीट छोड़ा आपने एंट्रेंस के जो है 3 फीट। हाँ 3 फीट काफी है, वैसे 3.5 फीट छोड़ते हैं, पर 3 फीट भी चल जाता है। बड़ा सामान होगा तो येलो गेट से चला ही जाएगा। और अगर जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर गली पतली है तो आप गेट को चौड़ा रखोगे ताकि आसानी से टर्न हो सके, ठीक है। कई लोग जनरली क्या करते हैं, घर के गेट इस तरीके से बनवाते हैं, थोड़ा सा अंदर ले जाके हाई एंड क्लाइंट में इस टाइप से करवा देते हैं। यहाँ से एंट्रेंस हो जाती है, ये कार के लिए चला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी कई लोग गेट का सेटअप दे देते हैं। पतली गली जैसे हो गई तो ज़्यादा चौड़ी, इसमें ज़्यादा फायदा गाड़ी अच्छे से मुड़ती है। हाँ आप क्योंकि भाई आप रोड पे तो नहीं खुदाई कर सकते ना, आप अपने स्पेस छोड़ सकते हो, बस ये चीज़ कर सकते हो। तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा टेपर ले लेते हैं, जिससे कि रोड जो आपकी गाड़ी है उसको टर्निंग स्पेस मिल जाए आराम से टर्न करने के लिए। अच्छा अब यहाँ पे हमने कार खड़ी करने के लिए भी तो स्पेस देना होगा, ठीक है। तो 2 कार की पार्किंग देंगे, तो आपको बताया था कम से कम 15 से 18 फीट चौड़ा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 35 बताई थी सर आपने, 30 से 35 अगर नहीं गहराई तो 15 फीट प्लस। एक बार को कॉल पे बोल दीजिए टाइम को, क्या मैं आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं।
सो खैर अभी हम एक नॉर्मल कार सिंगल कार पार्किंग के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं। मल्टी कार पार्किंग के हिसाब से दोबारा से दूसरे प्लान पर डिजाइन कर देंगे। सिंगल कार पार्किंग के लिए जो डेप्थ होनी चाहिए वो आपकी 15 फीट प्लस होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कार भी कौन सी है आपकी, ठीक है। जैसे छोटी कार तो डिस्टेंस कम लेती है, ठीक है। आप जितनी भी हाई इंक्लाइंड है तो सेडान कार तो होगी। सेडान कार की मिनिमम विड्थ जो होती है, लेंथ जो होती है वो मिनिमम 12 फीट होती है, जैसे स्विफ्ट डिजायर वगैरह की बात करें, ठीक है। और जो स्कॉर्पियो है या और बड़ी कार है, एक्सयूवीज है, तो ये और ज़्यादा स्पेस लेती है, आपकी 15 फीट 17 फीट भी ले लेती है कुछ मर्सिडीज वगैरह की कार। तो उनकी लेंथ पे डिपेंड करता है सारा खेल। तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से स्पेस ले लिया, डेप्थ ले ली कितनी, 17 फीट, 17 फीट ऑफसेट कर दिया, लेंथ ले ली। चौड़ाई मैंने यहाँ से 12 फीट की ले ली। मैं गेट को भी 15 से वापस से 12 कर देता हूँ, ठीक है। 12 फीट की चौड़ाई ले ली हमने, ठीक है। 12 फीट में तो कार आराम से खड़ी हो जाएगी, गेट भी खुल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ जगहों पे हमारे पास लिमिटेशन होती है कि चारों तरफ से स्पेस छोड़ के घर बीच में बनाना है, कुछ जगहों पे नहीं होती, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। बनाना ज्यादा बेटर रहता है चारों तरफ से सेटबैक एरिया छोड़ के, ताकि आप वेंटिलेशन प्रॉपर दे सको अपनी प्रॉपर्टी में से, दूसरे की नहीं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, छोड़ना पड़ता है आगे से, सेटबैक कहलाता, आगे से भी चारों तरफ से। कुछ जगहों पे चारों तरफ से छोड़ना होता है। अब आपको किसी पॉश एरिया में लोगे तो वहाँ पे आपको चारों तरफ से छोड़ना पड़ेगा, उनका सोसाइटी का नॉर्म होता है, ठीक है। सेटबैक कहलाता है वो, करेक्ट। मॉल वगैरह में आप जाओगे, किसी भी मॉल में देखना हमेशा चारों तरफ से स्पेस छोड़ के बीच में बना होगा, वो सेटबैक कहलाता है। सेटबैक को आप पार्किंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, खुला रहेगा, ठीक है। वो चीज कर सकता हूँ, स्टॉक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से सेटबैक छोटी कोई रीजन से। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्हीकल जो है वो चारों तरफ से चक्कर लेके फायर वो आपका इमरजेंसी एग्जीक्यूशन करवा सके, ठीक है, पहला। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्पेस को वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी, विंडो की ज़रूरत होगी। अगर आपने बिल्कुल एंड तक कर लिया, दूसरे ने भी एंड तक कर लिया, तो आपके घर में सनलाइट और एयर का फ्लो बनेगा नहीं। जैसे यहाँ के लोकल एरिया में आपने देखा होगा क्या करते हैं, गली में मकान जब बनाते हैं तो 2.5 फीट के क्या करते हैं, पोर्शन घेर लेते हैं। उससे क्या होता है, गली में रोशनी लाइट सब बंद हो जाती है, आना होता है ना। फिर उन घरों में आप जाते हो, गली में जाते हो तो घुटन सी भी लगती है हमें। क्यों? क्योंकि जब एयर का फ्लो ही नहीं बना तो घर में क्या होने लगा, एयर स्टैग्नेंट हो गई, तो वहाँ से घुटन सी लगने लगती है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पैक्ट एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमें फेस करने को मिलती है। वहाँ क्या करते हैं, हर कोई 2.5 से 3 फीट स्पेस आगे ले लेता है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो कल को कोई पावर केबल जा रही है, कुछ काम हो रहा है, तो वो आपके घर के बिल्कुल बालकनी से होके जा रही है, कोई आपके घर में छोटा बच्चा है उसको करंट लग सकता है, ठीक है। और बहुत सारे नॉर्म्स हैं। कोई मान लो गली में वो आपकी गली में कोई ट्रक आ रहा है और उसकी हाइट ज़्यादा है, कोई सामान लेके आ रहा है अपना, वो क्या होगा, वो आएगा तो फिर छज्जे पे लड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी भी खराब होगी, उसकी भी गाड़ी खराब होगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप जो प्लेटफॉर्म है, छज्जा जो है आप घर के बाहर नहीं निकालो। वो क्या कहते हैं, आप चारों तरफ से सेटबैक ले लो, ठीक है, 4 फीट का, उसके बाद आप अपना प्लेटफॉर्म बाहर निकाल लो 3 फीट का। 4 फीट का निकाल लो, आपके प्रॉपर्टी के अंदर आप कितना भी निकाल लो, 10 फीट 15 फीट 12 फीट निकालते हैं, वही 3 फीट 3.5 फीट यही निकालते हैं, 3.5 फीट निकालते हैं। हाई इंक्लाइन में 8 फीट निकालते हैं, 8 फीट निकालते हैं, हाँ, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे चलो अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा कार पार्किंग स्पेस हो गया। अब यहाँ से इसकी डेप्थ कितनी है खाली भाई, मैंने 20 फीट और ले लिया इसको। अब ये इस यहाँ कार पार्किंग हो गई, कार पार्किंग के बगल में हम क्या दे सकते हैं, गार्डन दे सकते हैं। अब गार्डन की लेंथ तो अच्छा खासी है,
16 फीट लेंथ है, 16 फीट 17 फीट, और ये डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है 20 फीट। तो मैं डेप्थ को कम कर देता हूँ, मैं डेप्थ कितनी लेता हूँ गार्डन की, 15 फीट लेता हूँ खाली। ठीक है, गार्डन की डेप्थ कितनी ली हमने, खाली 15 फीट। अब 15 फीट क्यों ली है, गार्डन स्पेस को थोड़ा सा, मतलब यहाँ गार्डन तो इधर होगा, गार्डन के पास हम क्या देंगे, ये एंट्री यहाँ से करेंगे हम घर के अंदर। तो एंट्री करने पे ये क्या चीज़ होनी चाहिए हमारा, कल भी हमने डिस्कस किया था, गेस्ट रूम, हॉल। हाई एंड क्लाइंट में क्या होता है, वो हॉल पे, हॉल में ये वाली जो वॉल है ये किधर गार्डन को फेस कर रही है, तो इस वाली वॉल को वो जनरली क्या करते हैं, ग्लास से करवाते हैं, फुल वॉल ग्लास दे देते हैं, या बड़ी बड़ी विंडो दे देते हैं। ग्लास में प्लांट, गार्डन में प्लांटेशन होगा तो वो हॉल से क्या होगा, आपको प्लांटेशन दिखेगा, अच्छा लगेगा। और कुछ, हाँ, एक दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि जैसे मान लो पार्टी, मान लो फार्म हाउस है, तो कल को पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सेंटर वॉल में स्लाइडिंग डोर दे देते हैं, जैसे आप कर रहे हो, वो डोर खोल के क्या होता है, हॉल और ये गार्डन जो होता है पूरा एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है। बाहर बारबेक्यू हो जाता है, अंदर नॉर्मल फूडिंग हो जाती है आपकी। तो उस तरीके से कंपाइल कर लेते हैं। तो ये अप्रोच आपकी ज़्यादातर फॉरेन एरियाज में भी इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है। ठीक है, फॉरेन में भी जो जैसे आपके एलए वगैरह है, वहाँ पे ये इस अप्रोच का यूज़ करते हैं वो, क्योंकि वो इवन पूरे अपने शादी के फंक्शन ही अपने घर से करते हैं। तो पीछे उन्हें अपने घर के पीछे क्या करते हैं, वो गार्डन छुड़वाते हैं काफ़ी बड़ा सा, जिसमें वो मैरिज के फंक्शन वगैरह कर देते हैं। हाँ, वो बैकयार्ड भी कर देते हैं वो। तो अब लेकिन वही है कि हाई एंड क्लाइंट जो होगा वही करवाएगा, लो एंड क्लाइंट इस तरीके का नहीं करवाएगा। वही लोकेलिटी की बात होता है ना, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है किस घर लोकेलिटी में आप घर ले रहे हो। अब आप यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में जाओगे तो यहाँ सब जगह आपको गार्डन मिलेगा, चारों तरफ से साइड बैक मिलेगा। हाँ, फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाओगे आप, ठीक है, वहाँ पे जाओगे आपको मिलेगा। अब वहीं मैं जाकिर नगर चले जाऊँ, लोकेलिटी नहीं कंपलसरी उसकी, वहाँ की भी, वहाँ पे भी अलग अलग लोकेलिटी है, वहाँ पे भी हर एक वर्ग का आदमी है। तो जिस लोकेलिटी में आप रहोगे उसके हिसाब से तो आपको प्लान करना होगा ना, यानी कि जिस तरीके का क्लाइंट है उस तरीके से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे यहाँ से आप ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, वहाँ पे फार्म हाउस ही बनवा रखे हैं, है ना, ज़मीन ज़्यादा है, पैसे कम है, तो फार्म हाउस बनवा लिया लोगों ने। और फिर एकोमोडेशन है नहीं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फार्म हाउस बनवा के छोड़ दिए, है ना। नोएडा में आप जाओगे, वहाँ सोसाइटी का डेवलपमेंट मिलेगा आपको चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको लोकल फ्लैट सिस्टम मिलेगा, बिल्डर फ्लैट्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको हमने ट्रिम कर दिया, ये तो हमारा गार्डन हो गया, इधर हमारी पार्किंग हो गई। अब पार्किंग के बाद ये हमारा क्या हो गया, गेस्ट रूम। अब गेस्ट रूम की विड्थ तो हमें अच्छा खासी मिल रही है यहाँ पे। अच्छा, 16 फीट के बाद यहाँ वॉल भी तो आएगी। पहले हमेशा पहले क्या करते हैं, सिंगल लाइन बनाते हैं, सिंगल लाइन बनाने के बाद उसको फिर डबल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो हॉल के लिए विड्थ तो काफ़ी है, लेंथ भी होनी चाहिए ना, तो लेंथ भी मैं कितनी ले लेता हूँ, 15 फीट की लेंथ ले ली मैंने। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राउंड फ्लोर की, अभी ग्राउंड फ्लोर प्लानिंग की। यहाँ आपकी कार आ गई, यहाँ गार्डन आ गया, ये आपका एक हॉल आ गया। अब घर में एंट्री के लिए, हॉल तो विजिटर्स के लिए हो गया, अब एंट्री आप चाहो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो या यहाँ से दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। घर के लोग क्या कहाँ से एंटर करेंगे, वो पार्किंग के पास से कार पार्क करेंगे, यहीं से एंटर करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देना होगा, एक एंट्री गेट देना होगा, घर का एंट्री गेट। हाई एंड क्लाइंट में जब भी हम लॉबी की बात करते हैं तो लॉबी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती है। मतलब जैसे हम जनरली हमारे घरों में लॉबी कितनी होती है, जैसे ये एक आपको गैलरी मिलेगी, कितनी चौड़ी मिलेगी, मुश्किल से 2.5 फीट। हम लोग 2.5 फीट या 3 फीट, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है, लॉबी का काम क्या है, बस आने जाने के लिए रास्ता देना। अब वो लोग क्या करते हैं, अगर लॉबी को खाली छोड़ दें तो लॉबी है तो यूज़ तो आने जाने का रास्ता ही करना है, 3 फीट में आराम से आदमी आ जा सकता है। लेकिन वो 5 फीट 6 फीट 8 फीट चौड़ी लॉबी रखवाते हैं, क्यों लगवाते हैं, ताकि लॉबी को डेकोरेट किया जा सके, ऊपर शैंडलियर लटका देते हैं, या लॉबी में साइड में प्लांटेशन कर देते हैं, मिरर लगा देते हैं, या फिर हाँ आर्टिफैक्ट्स रख देते हैं, ठीक है। शू वगैरह रखने के लिए शू रैक रख देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा फिर एक्वेरियम वगैरह रख देते हैं,
तो वो लॉबी पे मतलब क्या है, कोई मतलब ऐसा है कि जिसको जो प्रीमियम क्लास क्लाइंट है वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पेंटर्स की पिक्चर्स खरीद के वो लगा देते हैं। ठीक है, तो वो लॉबी को क्या करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज से उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी लॉबी हो गई। तो जब भी हम लॉबी देते हैं हाई इंक्लाइन में 5 फीट 6 फीट चौड़ी लॉबी देनी चाहिए। लॉबी के बाद ये स्पेस कितना बच रहा है भाई हमारा, 7 फीट। अब यहाँ पे इस 7 फीट में आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 चॉइस है। या तो आप इधर की तरफ वॉशरूम का सेटअप कर लो, ठीक, या फिर आप इधर स्टेयरकेस का सेटअप कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब इसको अभी हम यहीं छोड़ते हैं। हमने आगे से कुछ प्लानिंग की, अब पीछे से कुछ प्लान करते हैं, बीच में आके उनको कंपाइल करेंगे। अभी बीच की विड्थ अगर मैं देखूं तो कितना बच रहा है भाई, 30 फीट के आसपास स्पेस बच रहा है यानी कि हमारा। अब मैं पीछे की तरफ रूम दे सकता हूँ, है ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, पीछे की तरफ मुझे ग्राउंड पे क्या क्या चीजें देनी, ये मुझे पहले सोचना पड़ेगा। देखो ग्राउंड पे हमने एक तो हॉल दे दिया, गेस्ट रूम जाने की, ठीक है, पार्किंग दे दी, गार्डन दे दिया। एक बेडरूम का सेटअप नीचे ग्राउंड पे डाल देते हैं, उसको कहेंगे मास्टर बेडरूम। ठीक है, किचन नीचे दे देते हैं। अब हमें 3 BHK बनाने था, बाकी के 2 बेडरूम कहाँ डाल देंगे फिर हम, ऊपर। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे हमें एक रूम चाहिए, एक रूम इधर दे सकते हैं हम, उसके बगल में किचन दे सकते हैं, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, हॉल या डाइनिंग एरिया हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, तो अब मुझे जब रूम देना है तो रूम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूम को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे से 4 फीट का मैंने सेटबैक छोड़ दिया, ठीक, 4 फीट का सेटबैक छोड़ा पीछे पे, 12 फीट चौड़ा रूम कर दिया हमने। अब ये स्पेस कितना बच गया हमारे पास, 12 फीट चौड़ा स्पेस बच गया, हॉल के लिए काफी है, बता रहा है। रूम में वॉशरूम अटैच लेना था, इस कॉर्नर पे हम वॉशरूम दे सकते हैं, ठीक। ये हमारा किचन हो सकता है, ठीक। अब ये स्पेस कितना बच रहा है हमारा, 20.5 फीट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वॉकिंग क्लोजेट भी देना होगा हमें, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ वॉकिंग क्लोजेट दे सकते हो, उससे अटैच वॉशरूम दे सकते हो, एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, ये वॉकिंग क्लोजेट हो गया हमारा, ये वॉशरूम हो गया आपका, और यहाँ पे हम विंडो दे सकते हैं सेटबैक में पीछे खुलती हुई। अब वॉकिंग सेटबैक एरिया में जाने का स्पेस भी तो हमें देना होगा। तो हम किचन जो रूम से हम यहाँ के जाने का स्पेस नहीं, डोर नहीं देते, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन एरिया है। कपड़े सुखाने, जैसे अब हाई इंक्लाइन में क्या होता है, कपड़े वगैरह सूखेंगे तो आप कभी भी बाहर उनके कपड़े सूखते हुए नहीं देखते हो, वो बैक एली में सुखाते हैं, बैकयार्ड में। तो ये आपका क्या है, वो बैकयार्ड है जहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने, वॉशिंग मशीन का स्पेस भी इधर की तरफ होगा। तो वो किचन में क्या करते हैं, रास्ता छोड़ते हैं, किचन कॉमन स्पेस है, यहाँ से किचन में से रास्ता रहेगा पीछे जाने का, यहाँ पे आप विंडो दे दोगे जिससे आपका वेंटिलेशन वगैरह हो सके। तो 2 अप्रोच हो सकती है बेडरूम की इस तरीके से। कॉमन एरिया किचन है, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग डोर दे सकते हो, मर्जी है आपकी। तो विंडो देंगे इसलिए ग्लास विंडो, ठीक है। एक अप्रोच ही हो सकती है। अब इसमें क्या है,
इसमें हमें मजबूरी है कि हमें इधर की तरफ से ही स्टेयरकेस निकालना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको ये फ्लिप कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप क्या दे सकते हो, स्टेयरकेस दे सकते हो। स्टेयरकेस के नीचे आप वॉशरूम का सेटअप कर सकते हो। हाँ, यहाँ से आप स्टेयरकेस चढ़ा दो और यहाँ से ऐसे घूम के स्टेयरकेस चला जाएगा और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इसके नीचे वॉशरूम आ जाएगा आपका। तो स्टेयरकेस आप इधर से चढ़ा सकते हो यहाँ से। जैसे किचन हो गया, किचन के आगे डाइनिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेयरकेस चढ़ा दिए यहाँ से। 4 फीट मैंने स्पेस ले लिया। अच्छा, तो स्टेयरकेस का मैं अभी एक बेसिक आपको बता रहा हूँ। जब डबल लाइन बनाएंगे तब उसको स्टेयरकेस को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चढ़ा के, अब आप चाहो तो सीधे चढ़ा सकते हो या इसको ऐसे यहाँ से घुमा के इधर ला सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉशरूम का सेटअप आ जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे चढ़े, आया समझ में ये? ठीक है, अब पहले एक बार सिंगल लाइन बना लेंगे, उसके बाद उसको फिर हम क्या करेंगे, डबल लाइन में कन्वर्ट करेंगे। एक वॉशरूम कॉमन वॉशरूम रहेगा, जैसे किसी गेस्ट वगैरह को जाना है यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, वो यहीं से वॉशरूम जा सकते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गेस्ट के लिए एक रास्ता तो बाहर से रहेगा, जो गेस्ट बाहर जाएंगे। एक सर्विंग के लिए भी तो हमें डोर देना होगा ना। अब उसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप यहाँ पे स्लाइडिंग डोर दो सेंटर वाला, ठीक, या फिर आप साइड एंट्री दो। प्राइवेसी के तौर पे देखेंगे तो साइड एंट्री वाला ज्यादा बेटर रहेगा। किसी को वॉशरूम जाना है वो यहीं से वॉशरूम चला जाएगा। लेकिन जैसे आज के टाइम में मॉडर्न हाउस प्लान जो होते हैं, अब ये तो हम विला के हिसाब से बनाए थे, तो इस वजह से इसमें तो साइड अप्रोच देना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जब हम मॉडर्न हाउस प्लान बनाएंगे तो उनमें क्या करते हैं, गेस्ट रूम के जो हॉल होते हैं उन्हीं को हम डाइनिंग एरिया में ओपन रखते हैं, स्लाइडिंग डोर से या कर्टन से उनको कवर रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप हॉल को बड़ा, उसमें मॉडर्न हाउस में जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनमें गार्डन तो होता नहीं है, तो उनमें क्या करते हैं, हॉल को और डाइनिंग एरिया को आपस में सेंटर डोर से कनेक्ट रखते हैं। हाँ, ताकि अगर कभी हमें कुछ फंक्शन वगैरह हो, ज़्यादा लोग आए, तो उनको मिला के आपस में एक सिंगल कॉमन बड़ा हॉल किया जा सके। हाँ, वहाँ गार्डन होता नहीं है, तो इसी वजह से उसको वो कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारी इतनी ग्राउंड फ्लोर पे हमने सेटअप करी। इधर इधर से रखेंगे, यहाँ से अंदर से रखेंगे तो फिर यहाँ से फिर बाहर से अंदर से घूम के जाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है बेटर क्या रहेगा, यहीं से रखें। हाँ, अब ये एक हमने रॉ बनाया, अब इसके बाद हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये गैप कितना रखा है, 20 रखा है, हम इसको और खींच सकते हैं, 3 फीट खींच दिया। ठीक है, इसमें यहीं से घूम जाएगा स्टेयरकेस आपका, ऊपर घूम के जाएगा। तो ये आपका जहाँ आएगा वहाँ पे आपका लिविंग एरिया आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, पीछे की तरफ रूम आ जाएंगे आपके 2, आगे टेरेस आ जाएगा, इसके ऊपर बन गया आपका 2 BHK, वो सॉरी 3 BHK ग्राउंड प्लस 1। बताए सामने भी वॉशरूम को स्ट्रेच किया, बड़ा किया। हाँ, मैंने 3 फीट खींच दिया बाहर की तरफ। चौखट कैसे बनानी है स्टेयर का? चौखट की लैंडिंग, वो चौखट नहीं, लैंडिंग, स्टेयरकेस की लैंडिंग बनाने के लिए। अब यही लैंडिंग आप वॉशरूम के ऊपर भी रख सकते थे, हाँ, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो डबल लाइन स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब उन चीज़ को और डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल बताइए, समझ में आया इतना? इसके बेसिस पे आपको अपना प्लान स्ट्रक्चर डबल लाइन बना के लेके आना है। अंदर की वॉल सारी 4.5 इंचेस की रखी। हाँ, ठीक है, आया समझ में इतना? और सर जो स्टेयर के बीच में सब गैप होगा सर, वो कितना है? ये मैंने अभी 4 फीट लिया है, ये वाला गैप। अच्छा, और एक स्टेप आपका 10 इंच का लिया है।
10 इंच का ना। हाँ, राइजर 6 इंची, ट्रेड 10 इंची। जैसे स्टेयर के बीच सर जो गैप होता है ना सर, दो स्टेयर के बीच का, ऐसे ऐसे पहला टच ले उसके बाद चौखट पे, फिर दूसरा टच, जो सर गैप है सर वो कितना रहता है मैक्सिमम? अच्छा वो गैप, हाँ। वो आपका 1.5 फीट भी हो सकता है, 2 फीट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मान वो जैसे डॉगलेग्स आप स्टेयरकेस चढ़ते हो, एक स्टेप चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म आता है, फिर वहां से टर्न लेते हो तो 2 स्टेप ऐसे आते हैं ना, ऐसे आते हैं। तो पूछे इन दोनों के बीच में ये गैप कितना होता है? वो लैंडिंग और नहीं, रेलिंग जब लगती है, दो रेलिंग आप ऊपर से देखते हो तो हल्का सा गैप होता है ना, जिसमें पानी गिरता है जिससे नीचे, वो गैप पूछ रहे, वही गैप पूछ रहा ना परेरा। हाँ सर। वो गैप जनरली हमारे घर वगैरह में तो गैप नहीं होता है, पानी आपने देखा होगा गिरता है तो वो एक से दूसरे पे गिरता है, दूसरे तीसरे पे गिरता है, बट गैप रखते हैं तो उससे क्या हो सकता है, उससे क्या वो ज़्यादा बेटर रहता है, थोड़ा सा गैप देना। ठीक है, वो गैप 6 इंच का ही, कम स्पेस होता तो 6 इंच ही लेते हैं, ज़्यादा स्पेस होता तो 1 फीट 2 फीट 1.5 फीट लेते हैं। और हाई एंड टाइम में क्या करते हैं, स्पेस बढ़ा देते हैं, ये स्पेस बढ़ा के ड्यूप्लेक्स वगैरह में जनरली ये स्पेस बढ़ा देते हैं, ऊपर छत से शैंडलियर लटका देते हैं। तो जब जीना मतलब झूमर, तो जब आप जीना चढ़ते हो तो मतलब शैंडलियर जो तो आपको बीच में आपके दिखता है, तो क्योंकि वो खाली स्पेस को भी वो क्या कर देते हैं, अट्रैक्टिव, हाँ अट्रैक्टिव बना देते हैं इस तरीके से। सर स्पेस का नाम कुछ है ऐसे कुछ बोलते हैं, इस स्पेस का नाम कोई है ऐसे जो स्पेस रहता है बीच में, बीच आ गया बस कटआउट, कटआउट बोलते हैं सर उसको। हाँ। अच्छा उसके ऊपर ममटी रहती है आपकी, ओवरहेड टैंक। अच्छा। कई जगहों पे ओवरहेड टैंक रखते हैं, कई जगहों पे और अच्छा करने के लिए क्या कर देते हैं, उस पे ग्लास दे देते हैं ऊपर छत पे, हाँ हाँ हाँ। उसको कहते हैं फसाड, स्काईलाइट जिसे कहते हैं। से मास्टर बेडरूम के साथ जो वॉशरूम अटैच होता है, अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। सर मास्टर बेडरूम में तो सर वही अटैच ही नहीं रहता है मोस्टली। वो रखा है ना अटैच। मास्टर बेडरूम में वॉशरूम भी अटैच रखेंगे और उसके साथ वॉकिंग क्लोजेट भी अटैच रखेंगे, दोनों चीजें अटैच रखेंगे। तो सर सिर्फ वॉल बना के लानी है, डोर के गैप देखेंगे, सब चीज बना के लेके, हाँ जैसे प्लान बनाते हैं। आप कुछ बना के लेके आइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। अंदर अंदर के डोर जैसा वो थोड़ी छोटी होगी, बीच से थोड़ी छोटी, कौन सी? जैसे वॉकिंग क्लोजेट में जाने के लिए हो गया, या वॉशरूम 2.5 फीट की, 2.5 फीट, 2.5 फीट की रहेगी। ठीक है। हाँ देखिए, सर लेंथ अपने हिसाब से रखनी है। हाँ आप लोग बस प्लॉट एरिया पे याद रखिएगा 30x60। अभी स्टैंड साइज तो मैंने आपको बताया ना, मैंने एक अप्रोच बताई आपको कैसे स्टार्ट करना है। अब आप लोग कुछ इस पे वर्क करके लाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे।